अस्सलाम वालेकुम माय डियर लवली स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी ऐसे क्वेश्चंस जिनको बोर्ड ने आज तक पूछा है या जिनके बहुत सारे चांसेस है बोर्ड में आने के। उनमें से आज हमने बल्क मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज से और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। जो क्वेश्चन हमें ये बताता है स्टेट हुक्स लॉ, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। इट वॉज रॉबर्ट है जिसने हमें यह बताया कि अगर हमारे पास कोई भी वायर है, ये हमारे पास कोई भी वायर है या हमारे पास कोई भी स्प्रिंग है, मान लो हमारे पास एक वायर है, ये हमारे पास एक वायर है। इस वायर में अगर हम एक्सटर्नल फोर्स देंगे, यानी उस एक्सटर्नल फोर्स को हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं, हुक्स लॉ क्या है। हुक्स लॉ हमें बताता है विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट, citrus produced in a wire, citrus produced in a wire is directly proportional to the strain. Yes, my dear, यानी जब हम किसी भी वायर के ऊपर, अगर इस वायर का हम क्रॉस सेक्शनल एरिया माने A, इसका एक फिक्स्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, अगर हम इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे जिसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो इस वायर में हमें एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, यानी ये वायर जो है इसमें हमें एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। और मान लो वो एक्सटेंशन हम रिप्रेजेंट करते हैं छोटा सा एक्सटेंशन डेल्टा एल। अब जब हम इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो यहां पर सिट्रस प्रोड्यूस हो जाता है। तो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, व्हाट सिट्रस? सिट्रस जो है, सिट्रस क्या होता है? सिट्रस होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, यानी जब हम इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो इसमें एक्सटेंशन आ जाएगा और एक्सटेंशन आने को हम स्ट्रेन बोलते हैं, लेकिन जो फोर्स डिवाइड बाय एरिया होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको हम सिट्रस बोलते हैं। और इसमें जो लेंथ का एक्सटेंशन आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। और स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब फोर्स लगाने से, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से सिट्रस भी प्रोड्यूस होता है और सिट्रस के साथ साथ फोर्स डिवाइड बाय एरिया जो है इसके साथ साथ इस वायर में एलोंगेशन आ जाता है जिसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। और ये जो रॉबर्ट हुक है इसने बोला कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, यानी इलास्टिक लिमिट, अगर हम किसी बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करेगा, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन करेगा। अगर नहीं किया तो उसको हम इलास्टिक लिमिट नहीं बोलेंगे, जब तक ये करेगा वहां तक हम इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। इसने बताया कि जो सिट्रस प्रोड्यूस्ड है, जो सिट्रस प्रोड्यूस्ड है, दैट सिट्रस प्रोड्यूस्ड इज, ये जो हमारे पास सिट्रस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी जितना जितना सिट्रस इसमें आ जाएगा उसी के अनुसार हमें स्ट्रेन भी मिलेगा और दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना सिट्रस उतना स्ट्रेन, जितना सिट्रस उतना स्ट्रेन। दिस सिट्रस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन जो है ये हमें बताया हुक्स लॉ ने। हुक्स लॉ हमें बताता है सिट्रस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। या हम अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिट्रस इज इक्वल टू E strain, and E is what? It is nothing but
constant of proportionality, and that constant of proportionality is known as modulus of elasticity. That constant of proportionality is known as modulus of elasticity. और अगर हम इस modulus of elasticity को बाहर निकालें, ये बनेगा E, ये बनेगा सिट्रस डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो ये वाली चीज जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लिखना पड़ेगा मैथमेटिकल फॉर्म में तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिट्रस डायरेक्टली डिवाइड बाय स्ट्रेन, वो हमारा बनता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये आप लिखना ना भूलिए। ये जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सिट्रस डिवाइड बाय स्ट्रेन, ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है, यानी इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। ये इंपॉर्टेंट आप लिखना ना बोलिए। और साथ साथ में यहां पर हमसे कभी कभार ये भी पूछा जाएगा कि इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या हो सकता है, इसका डायमेंशन क्या हो सकता है। अगर हम इस स्ट्रेन की बात करेंगे, अगर हम स्ट्रेन की बात करेंगे, स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, सेम रेशियो है, तो नो यूनिट नो डायमेंशन, नो यूनिट नो डायमेंशन। अब बचा क्या, अब बचा हमारे पास सिट्रस। और सिट्रस क्या है, सिट्रस है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, फोर्स क्या है न्यूटन, एरिया क्या है मीटर स्क्वायर, तो ये बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E का यूनिट है। और साथ साथ में अगर हम डायमेंशन लिखें तो हम m1 L1 T-2 डिवाइड बाय L स्क्वायर करके इसके डायमेंशन भी बना सकते हैं। तो ये हमें 2018 में और साथ साथ में 2019 में कंसेक्यूटिव 2 इयर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट्स मेंट बाय हुक्स लॉ एंड व्हाट इज इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, और ये चीज आपको वहां पर लिखनी पड़ेगी। और साथ साथ में अगर आप इनका ग्राफ बनाओगे, सिट्रस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ अगर आप बनाओगे, एक तरफ से सिट्रस है एक तरफ से स्ट्रेन है, विद इन द इलास्टिक लिमिट, ये स्ट्रेट लाइन होगी, ये स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम आपके पास आते रहेंगे जो कि बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए खुदा हाफिज।